कड़वी सच्चाई सुनोगे। तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं अटकी है क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम रोज वही कर रहे हो बिना सोचे। हर सुबह वही रूटीन, वही एक्सक्यूजेस, वही कल से बदलेंगे वाला झूठ। तुम मोटिवेटेड नहीं हो, कंफ्यूज्ड नहीं हो, तुम बस ऑटो पायलट पर चल रहे हो। और ऑटो पायलट कभी तुम्हें वहां नहीं ले जाता जहां तुम जाना चाहते हो। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनकी हैबिट्स क्वाइटली उन्हें कंट्रोल कर रही होती हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम हैबिट्स हैं तो सॉल्यूशन भी वहीं छुपा है। और आज अगर तुमने ये समझ लिया तो जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी कल थी। चैप्टर 1, आदतों का चक्र। जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले आप क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं या अलार्म बंद करके फिर से आंखें बंद कर लेते हैं? आपने शायद कभी कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया था कि ऐसा ही करना है, फिर भी हर दिन वही होता है। और यहीं से एक सवाल जन्म लेता है, क्या हम अपनी जिंदगी चला रहे हैं या हमारी आदतें हमें चला रही हैं? सच ये है कि हमारी रोज की जिंदगी का बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट पर चलता है। दिमाग को हर फैसले में एनर्जी खर्च करना पसंद नहीं, इसलिए वह शॉर्टकट्स बनाता है। इन शॉर्टकट्स को ही हम हैबिट्स कहते हैं। शुरुआत में हर काम सोच समझकर होता है, लेकिन जैसे ही कोई काम बार बार दोहराया जाता है, दिमाग उसे ऑटोमेटिक बना देता है। अब आपको सोचना नहीं पड़ता, आप बस करते चले जाते हैं। हर हैबिट के पीछे एक हिडन पैटर्न होता है। एक सिग्नल आता है, दिमाग उसे पहचानता है, फिर बिना सवाल किए एक एक्शन शुरू हो जाता है और अंत में कुछ ऐसा मिलता है जो अच्छा लगता है। सुकून, राहत, खुशी या बस थोड़ी सी कंफर्ट। यही वो मोमेंट होता है जहां दिमाग सीख लेता है, हाँ ये सही है, इसे फिर से करना है। धीरे धीरे ये पैटर्न इतना गहरा हो जाता है कि आप नोटिस भी नहीं करते। आप सोचते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है, आपकी हैबिट्स के। सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि हैबिट्स बनती हैं, खतरनाक यह है कि वे चुपचाप बनती हैं, बिना आवाज किए, बिना वार्निंग दिए। एक दिन आप महसूस करते हैं कि आप वही जिंदगी जी रहे हैं जो आपने कभी कॉन्शियसली चूज ही नहीं की थी। लेकिन यहीं पर कहानी बदलती है, क्योंकि जैसे ही आप इस पैटर्न को देखना शुरू करते हैं, जैसे ही आपको समझ आने लगता है कि सिग्नल कहां से आता है और रिवॉर्ड किस चीज का है, उसी पल से ऑटोमेटिक जिंदगी स्लो होने लगती है। आदतें कमजोर नहीं होती, वे बस ब्लाइंड होती हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो आपको ऊपर ले जा रही हैं या धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही हैं। दिमाग का मकसद आपको सफल बनाना नहीं है, उसका मकसद आपको सेफ और कंफर्टेबल रखना है। और कंफर्ट कई बार ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जब आप इस लूप को समझ लेते हैं तो आप पहली बार खुद को बाहर से देख पाते हैं। आप ऑब्जर्वर बनते हैं, विक्टिम नहीं। और यही अवेयरनेस, यही छोटी सी समझ आगे चलकर आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदलने की ताकत रखती है। क्योंकि जो इंसान अपनी हैबिट्स को समझ लेता है, वो धीरे धीरे अपनी चॉइसेस को समझने लगता है, और चॉइसेस बदलते ही जिंदगी बदलने लगती है। यह सिर्फ आदतों की कहानी नहीं है, यह उस पल की कहानी है जब इंसान पहली बार रियलाइज करता है कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। चैप्टर 2, दिमाग कैसे आदतें बनाता है। अब जरा एक ईमानदार सवाल खुद से पूछिए, अगर आपको कोई हैबिट छोड़नी हो तो वह इतनी मुश्किल क्यों लगती है? आप जानते हैं कि देर रात स्क्रॉलिंग नुकसान कर रही है, आप जानते हैं कि जंक फूड शरीर बिगाड़ रहा है, आप जानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन आपके सपनों को धीमा कर रहा है, फिर भी आप वही करते हैं बार बार। यह चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, क्योंकि असली प्रॉब्लम हैबिट नहीं होती, असली प्रॉब्लम होती है क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब सिर्फ किसी चीज की चाह नहीं है, क्रेविंग मतलब एंटिसिपेशन, वो फीलिंग जो एक्शन से पहले ही दिमाग में पैदा हो जाती है। जैसे ही दिमाग किसी सिग्नल को पहचानता है, वह फ्यूचर का रिवॉर्ड इमेजिन करने लगता है। वो रिवॉर्ड अभी मिला नहीं है, लेकिन उसका स्वाद दिमाग पहले ही छक लेता है। यही वो पल होता है जहां कंट्रोल हाथ से फिसलने लगता है। आप फोन उठाते हैं नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं, आप उस फीलिंग के लिए उठाते हैं जो नोटिफिकेशन देखने के बाद आती है। वो टाइनी एक्साइटमेंट, वो मोमेंट्री वैलिडेशन,
वो कुछ तो हुआ वाली फीलिंग, और दिमाग को यही चाहिए। धीरे धीरे दिमाग सिग्नल और रिवॉर्ड के बीच एक इनविजिबल ब्रिज बना लेता है। अब सिग्नल आते ही क्रेविंग एक्टिवेट हो जाती है, और क्रेविंग आते ही रूटीन ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल लगने लगती है। आप सोचते हैं कि आप डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन सच ये है कि डिसीजन पहले ही लिया जा चुका होता है। आप सिर्फ उसे फॉलो कर रहे होते हैं। यही वजह है कि स्ट्रांग लोग भी कमजोर हैबिट्स के आगे हार जाते हैं। यह वीकनेस नहीं है, यह ब्रेन वायरिंग है। दिमाग फ्यूचर में जीना सीख लेता है। उसे पता होता है कि अगर अभी यह किया तो थोड़ी देर में अच्छा लगेगा, और यही थोड़ी देर का अच्छा लगना कभी कभी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय कर देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रेविंग हमेशा कॉन्शियस नहीं होती। अक्सर आप बस रेस्टलेस महसूस करते हैं, बेचैनी, अजीब सी एम्प्टीनेस, और दिमाग तुरंत सॉल्यूशन दे देता है, वही पुरानी हैबिट। आप सोचते हैं कि हैबिट आपको खुशी दे रही है, लेकिन असल में हैबिट आपको क्रेविंग से राहत दे रही होती है। खुशी नहीं, बस डिस्कंफर्ट खत्म हो रहा होता है। और यही इल्यूजन सबसे डेंजरस है। जब तक क्रेविंग एग्जिस्ट करती है, हैबिट जिंदा रहती है। आप रूटीन बदल सकते हैं, आप एनवायरनमेंट बदल सकते हैं, लेकिन अगर क्रेविंग अनटच्ड है तो दिमाग रास्ता ढूंढ ही लेता है। यहीं से अवेयरनेस की असली शुरुआत होती है। जब आप एक्शन को नहीं, क्रेविंग को नोटिस करना शुरू करते हैं। आप खुद से पूछते हैं, मैं सच में क्या चाह रहा हूं? भूख, ध्यान, रिलीफ, या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन? जैसे ही आप क्रेविंग को नाम देना सीख लेते हैं, उसका जादू कमजोर पड़ने लगता है। वो ऑटोमेटिक नहीं रहती, वो विजिबल हो जाती है, और जो चीज दिखने लगती है वो पूरी तरह कंट्रोल नहीं करती। यह चैप्टर आपको यह एहसास दिलाता है कि आप बुरे नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं। आपका दिमाग बस वही कर रहा है जो उसे सिखाया गया है। लेकिन फर्क यहां से पड़ता है। जब आप समझ जाते हैं कि क्रेविंग आपकी दुश्मन नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है, एक सिग्नल जो बता रहा है कि अंदर कुछ मिसिंग है। और जिस दिन आप उस मिसिंग चीज को समझना शुरू कर देते हैं, उसी दिन हैबिट्स की पकड़ थोड़ी सी ढीली पड़ने लगती है। बदलाव शोर से नहीं आता, वो एक शांत रियलाइजेशन से शुरू होता है, और यह रियलाइजेशन यहीं से जन्म लेती है। चैप्टर 3, आदत बदलने का सुनहरा नियम। कभी आपने खुद से यह वादा किया है, बस अब बहुत हो गया, कल से सब बदल दूंगा, और फिर कुछ दिन बाद आप खुद को उसी जगह खड़ा पाते हैं। वही आदतें, वही एक्सक्यूजेस, वही फ्रस्ट्रेशन। यहीं पर ज्यादातर लोग खुद को ब्लेम करने लगते हैं। मुझ में विल पावर नहीं है, मैं वीक हूं, मैं कभी नहीं बदल सकता। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। समस्या आप नहीं हैं, समस्या तरीका है। आदतें अचानक नहीं टूटती, क्योंकि आदतें लॉजिक से नहीं चलती, वे पैटर्न से चलती हैं। दिमाग को केओस पसंद नहीं, उसे फेमिलियरिटी चाहिए, उसे वही रास्ता चाहिए जो पहले भी काम कर चुका हो। यही वजह है कि जब आप किसी हैबिट को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। उसे लगता है कुछ छिन रहा है, और वह और जोर से उसी हैबिट की तरफ खींचता है। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर बदलाव फेल हो जाते हैं। लेकिन बदलाव का एक गोल्डन रूल है, एक ऐसा रूल जो साइलेंट है, सिंपल है और बेहद पावरफुल है। आदत को खत्म करने की कोशिश मत करो, आदत को रिप्लेस करना सीखो। क्यू वही रहता है, फीलिंग वही रहती है, रिवॉर्ड की चाह भी वही रहती है, बस बीच का रास्ता बदला जाता है। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि उसे रिवॉर्ड कैसे मिला, उसे बस रिवॉर्ड चाहिए। अगर स्ट्रेस आने पर आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई गलत हैबिट चुनते हैं, तो असल में आप स्ट्रेस से राहत ढूंढ रहे होते हैं। आदत सिर्फ एक माध्यम होती है। जब आप इस सच को समझ लेते हैं, तो गिल्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। अब आप खुद को जज नहीं करते, आप ऑब्जर्व करते हैं। आप नोटिस करते हैं कि सिग्नल कब आता है, आप फील करते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, और फिर कॉन्शियसली एक नया रास्ता चुनते हैं। शुरुआत में दिमाग रेजिस्ट करता है, उसे पुराना शॉर्टकट चाहिए। वो कहता है ये नया तरीका काम नहीं करेगा। लेकिन हर बार जब आप नया रिस्पॉन्स चुनते हैं, दिमाग को एक नया प्रूफ मिलता है। धीरे धीरे, कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं होता, कोई मैजिक नहीं होता, बस एक साइलेंट शिफ्ट होती है। एक दिन आप महसूस करते हैं कि वही क्यू अब उतना पावरफुल नहीं रहा, वही क्रेविंग अब उतनी लाउड नहीं रही, और वही हैबिट
धीरे धीरे फेड होने लगी है। ये प्रोसेस स्लो है लेकिन रियल है। ये चैप्टर एक अनकंफर्टेबल सच भी दिखाता है। बदलाव बिलीफ से नहीं टिकता, वो प्रैक्टिस से टिकता है। आप कितनी बार गिरते हैं ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हर बार गिरने के बाद आप कौन सा पैटर्न रिपीट करते हैं। जब आप नया पैटर्न चुनते हैं तो आप सिर्फ हैबिट नहीं बदलते, आप अपनी आइडेंटिटी को नया शेप देना शुरू करते हैं। और सबसे पावरफुल मोमेंट वो होता है जब आप रियलाइज करते हैं आप हेल्पलेस नहीं हैं, आप प्रोग्रामेबल हैं। और जिस दिन आप अपने बिहेवियर को प्रोग्राम करना सीख लेते हैं, उसी दिन से जिंदगी अनकॉन्शियस रिएक्शन नहीं रहती, वो कॉन्शियस क्रिएशन बन जाती है। बदलाव जोर से नहीं आता, वो चुपचाप एक बेहतर चॉइस बनकर आता है। चैप्टर 4 कीस्टोन हैबिट्स। सबसे शक्तिशाली आदतें। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग अचानक बदल कैसे जाते हैं? एक आदत अपनाते हैं और उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। वो हर चीज एक साथ नहीं बदलते, न ही वो परफेक्ट हो जाते हैं। फिर भी कुछ महीनों में उनका कॉन्फिडेंस अलग होता है, उनका डिसिप्लिन अलग होता है और उनका कंट्रोल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। इस चैप्टर की कहानी वहीं से शुरू होती है। हर हैबिट बराबर नहीं होती। कुछ हैबिट्स बस हैबिट्स होती हैं और कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो दूसरी कई हैबिट्स को अपने साथ खींच ले जाती हैं। यही वो हैबिट्स हैं जो क्वाइटली आपकी पहचान बदल देती हैं, बिना शोर के, बिना अनाउंसमेंट के। आप जब एक ऐसी हैबिट अपनाते हैं तो दिमाग के अंदर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एक छोटा सा बदलाव दूसरे बदलावों के लिए जगह बना देता है। मान लीजिए कोई इंसान रोज समय पर उठना शुरू कर देता है। शुरुआत में यह बस एक अलार्म जीतने जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो दिन को बेहतर प्लान करने लगता है, बेहतर खाने लगता है, बेहतर डिसीजंस लेने लगता है। वो इंसान कॉन्शियसली ये सब डिसाइड नहीं करता, यह अपने आप होने लगता है। यही पावर है कीस्टोन हैबिट्स की। ये हैबिट्स आपको ये फीलिंग देती हैं कि आप कंट्रोल में हैं, और कंट्रोल की फीलिंग सेल्फ रिस्पेक्ट को जन्म देती है। जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज कम करते हैं, आप एक्सक्यूजेस कम बनाते हैं और बाउंड्रीज बनाना शुरू करते हैं। दिमाग को प्रूफ चाहिए। हर बार जब आप एक कीस्टोन हैबिट को फॉलो करते हैं, दिमाग को एक साइलेंट मैसेज जाता है, मैं अपने शब्दों पर टिक सकता हूं। यही मैसेज धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कीस्टोन हैबिट्स परफेक्ट नहीं बनाती, वे कंसिस्टेंसी सिखाती हैं। आप फिर भी गलती करेंगे, आप फिर भी कभी कभी फेल होंगे, लेकिन अब फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता। अब आप वापस ट्रैक पर लौटना जानते हैं। यही फर्क है। ज्यादातर लोग बदलाव इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे सब कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन कीस्टोन हैबिट्स आपसे सिर्फ एक चीज मांगती हैं, एक छोटा रिपीटेबल कमिटमेंट। और जब यह कमिटमेंट निभता है तो दिमाग खुद बाकी रास्ते साफ करने लगता है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और आपको एहसास होता है आप वही इंसान नहीं रहे जो एक्सक्यूजेस ढूंढता था। अब आप वो इंसान हैं जो प्रोसेस पर भरोसा करता है। ये चैप्टर आपको यह समझने में मदद करता है कि डिसिप्लिन कोई भारी बोझ नहीं है, वो एक एंकर है जो जिंदगी को स्थिर करता है। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एक कीस्टोन हैबिट खुद ही बाकी चीजों को लाइन में ले आती है। बदलाव हमेशा लाउड नहीं होता, कभी कभी वो एक छोटी सी हैबिट के रूप में आता है और चुपचाप पूरी जिंदगी बदल देता है। चैप्टर 5 इच्छा शक्ति भी एक आदत है। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग प्रेशर में भी काम रहते हैं? जब हालात बिगड़ते हैं, जब टेम्पटेशन सामने खड़ा होता है, तब भी वे खुद को संभाल लेते हैं। और कुछ लोग सब कुछ जानते हुए भी खुद के खिलाफ चला जाते हैं। हम अक्सर कहते हैं उसके पास स्ट्रांग विल पावर है, मेरे पास नहीं है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। विल पावर कोई गिफ्ट नहीं है, कोई मैजिक पावर नहीं है, और न ही किसी खास लोगों की प्रॉपर्टी है। विल पावर एक हैबिट है। हाँ, बिल्कुल एक हैबिट। दिमाग इसे भी वैसे ही सीखता है जैसे वह बाकी हैबिट सीखता है, प्रैक्टिस से, स्ट्रक्चर से और रेपिटेशन से। जब इंसान थका हुआ होता है, कंफ्यूज्ड होता है, इमोशनली ड्रेन्ड होता है, तब विल पावर सबसे पहले टूटती है,
क्योंकि दिमाग उस समय शॉर्टकट्स ढूंढता है, आसान रास्ता, इंस्टेंट रिलीफ। यही वजह है कि दिन के अंत में गलत हैबिट्स ज्यादा पावरफुल लगती हैं। आप वीक नहीं होते, आप एग्जॉस्टेड होते हैं। विल पावर फीलिंग से नहीं चलती, वो सिस्टम्स से चलती है। जो लोग खुद पर कंट्रोल रखते हैं वे हर बार डिसीजन नहीं लेते, वे पहले से तय कर लेते हैं। उन्होंने अपने लिए बाउंड्रीज बना रखी होती हैं, रूल्स होते हैं, सिंपल रूल्स। जब रूल्स क्लियर होते हैं तो दिमाग बहस नहीं करता, वो फॉलो करता है। यही असली ट्रिक है। विल पावर का मतलब यह नहीं कि हर टेम्पटेशन से लड़ो। विल पावर का मतलब है ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जहां लड़ाई की जरूरत ही न पड़े। जब आप अपने दिन को स्ट्रक्चर देते हैं तो दिमाग सेफ महसूस करता है, केओस कम होता है, स्ट्रेस कम होता है और कंट्रोल अपने आप बढ़ता है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि विल पावर जितनी ज्यादा यूज होती है उतनी ही वीक भी हो सकती है। अगर आप बिना आराम के खुद को कॉन्स्टेंटली पुश करते हैं तो एक दिन दिमाग रिबेल कर देता है। इसलिए जो लोग लॉन्ग टर्म जीतते हैं वे खुद से हार्श नहीं होते, वे स्मार्ट होते हैं। वे जानते हैं कब रुकना है, कब रिचार्ज करना है और कब डिसिप्लिन दिखाना है। विल पावर पनिशमेंट नहीं है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। हर बार जब आप अपने तय किए हुए नियम को फॉलो करते हैं, दिमाग को एक मैसेज जाता है, मैं भरोसे के लायक हूं। और यह मैसेज धीरे धीरे आइडेंटिटी बन जाता है। आप वो इंसान बनना शुरू करते हैं जो अपने शब्दों पर टिकता है, जो इमोशंस के हिसाब से नहीं, वैल्यूज के हिसाब से चलता है। गलत दिन आएंगे, वीक मोमेंट्स आएंगे, स्लिप अप्स भी होंगे, लेकिन अब फर्क यह होता है, आप टूटते नहीं, आप वापस लौट आते हैं। क्योंकि अब विल पावर कोई फोर्स नहीं रह जाती, वो एक हैबिट बन चुकी होती है। एक शांत हैबिट, एक स्टेबल हैबिट जो शोर नहीं करती, बस काम करती है। और यही हैबिट आखिरकार तय करती है कि इंसान टेम्पटेशन के पीछे भागेगा या अपने फ्यूचर की तरफ चलेगा। बदलाव अचानक नहीं आता, वो रोज के छोटे डिसीजंस में चुपचाप बनता है और यही चुप्पी सबसे पावरफुल होती है। चैप्टर 6, संगठन और संकट की आदतें। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब नियम आसान लगते हैं, प्रोसेस स्मूथ लगता है और डिसिप्लिन नेचुरल महसूस होता है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ बिखरने लगता है, जब प्रेशर बढ़ता है, जब टाइम कम होता है, जब गलती की कीमत बहुत भारी होती है। ऐसे मोमेंट्स में इंसान सोचता नहीं है, वो रिएक्ट करता है। और यही सच संगठनों पर भी लागू होता है। क्राइसिस के समय कोई नई स्ट्रैटेजी काम नहीं आती, कोई मोटिवेशनल स्पीच मदद नहीं करती। उस वक्त सिर्फ एक चीज सामने आती है, आपकी हैबिट्स। जब डर फैलता है तो दिमाग कंट्रोल ढूंढता है, वो वही करता है जो उसने बार बार किया है। यही वजह है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्राइसिस में टूट जाते हैं और कुछ उसी क्राइसिस से और मजबूत निकलते हैं। फर्क इंटेलिजेंस का नहीं होता, फर्क हैबिट्स का होता है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर रूटीन्स होती हैं, जब हर इंसान जानता है कि इमरजेंसी में क्या करना है, तब केओस भी मैनेज होने लगता है। प्रेशर में क्लैरिटी रेयर होती है, लेकिन हैबिट्स क्लैरिटी पैदा करती हैं। क्राइसिस में रूल्स सिंप्लीफाई हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाती है और अकाउंटेबिलिटी सामने आ जाती है। अगर हैबिट्स वीक हैं तो लोग ब्लेम करने लगते हैं, अगर हैबिट्स स्ट्रांग हैं तो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्राइसिस हैबिट्स क्रिएट नहीं करता, वो सिर्फ रिवील करता है। जो अंदर छुपा होता है वही बाहर आता है। अगर कल्चर स्ट्रांग है तो लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, अगर कल्चर वीक है तो लोग खुद को बचाने में लग जाते हैं। यही चैप्टर दिखाता है कि रूल्स सिर्फ पेपर वर्क नहीं होते, वो सेफ्टी नेट होते हैं। जब इमोशंस कंट्रोल से बाहर होते हैं, रूल्स दिमाग को एंकर देते हैं। और जब रूल्स हैबिट्स बन जाते हैं तो पैनिक भी प्रोसेस में बदल जाता है। यह सिर्फ कंपनीज की कहानी नहीं है, यह हर इंसान की कहानी है। जब आपकी जिंदगी में क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल प्रेशर, इमोशनल ब्रेकडाउन या अचानक फेलियर, तब आप भी वही करते हैं जो आपकी हैबिट्स आपको सिखाती हैं। आप सोचते हैं कि उस वक्त आप स्ट्रांग बनेंगे, लेकिन सच यह है आप वही बनेंगे जो आपने प्रैक्टिस किया है। क्राइसिस मोटिवेशन नहीं मांगता, वो प्रिपरेशन मांगता है, और प्रिपरेशन डेली हैबिट्स से बनती है।
जब इंसान रोज डिसिप्लिन चुनता है तो क्राइसिस में करेज अपने आप आ जाता है। जब इंसान रोज क्लैरिटी बनाता है तो केओस उसे डरा नहीं पाता। ये चैप्टर धीरे से याद दिलाता है कि स्ट्रेंथ लाउड नहीं होती, वो रूटीन में छुपी होती है। जो ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर में भी खड़ी रहती है वो इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास बेटर लोग हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास बेटर हैबिट्स हैं। और यही सच व्यक्तिगत जिंदगी में भी लागू होता है। आप क्राइसिस में वही इंसान बनते हैं जो आप रोज बनते आए हैं। इसीलिए हैबिट्स सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं होती, वे सर्वाइवल के लिए होती हैं। और जब सब कुछ हिल रहा होता है तब हैबिट्स ही आपको गिरने से रोकती हैं। चैप्टर 7, समाज और सामाजिक आदतें। कभी आपने सोचा है कि एक अकेला इंसान बदलाव चाहता है, लेकिन पूरा समाज कब बदलता है? क्यों कुछ आइडियाज सालों तक दबे रहते हैं और फिर अचानक हर जगह दिखाई देने लगते हैं? क्यों कुछ आवाजें पहले अनसुनी रहती हैं और फिर वही आवाजें मूवमेंट बन जाती हैं? यह चैप्टर उसी रहस्य को खोलता है। कोई भी बड़ा बदलाव अकेले नहीं होता। इंसान सोशल होता है। वो अकेले सोच सकता है, लेकिन अकेले बदल नहीं पाता। जब कोई व्यक्ति कोई नया कदम उठाता है तो सबसे पहले उसे डर लगता है। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं गलत हुआ तो? अगर मैं अकेला रह गया तो? यही डर ज्यादातर बदलावों को जन्म लेने से पहले ही मार देता है। लेकिन जैसे ही कोई और इंसान वही कदम उठाता दिखाई देता है, दिमाग को राहत मिलती है। मैं अकेला नहीं हूं। यहीं से सोशल हैबिट्स बननी शुरू होती हैं। लोग लॉजिक से नहीं जुड़ते, लोग कनेक्शन से जुड़ते हैं, विश्वास से जुड़ते हैं, अपनों को देखकर जुड़ते हैं। जब इंसान देखता है कि उसके जैसे लोग भी वही कर रहे हैं तो उसका डर कम हो जाता है, उसका करेज बढ़ने लगता है। धीरे धीरे एक छोटा सा ग्रुप बनता है। यह ग्रुप परफेक्ट नहीं होता, लेकिन यह रियल होता है, और रियल चीजें ही दूसरों को अट्रैक्ट करती हैं। समाज में बदलाव एक अनाउंसमेंट से नहीं आता, वो विस्पर्स से शुरू होता है। धीमी बातें, छोटे एक्शंस, साइलेंट अग्रीमेंट्स। जब ये विस्पर्स बार बार सुनाई देने लगते हैं तो वे नॉइज बन जाते हैं, और नॉइज कभी कभी हिस्ट्री बदल देता है। इस चैप्टर की सबसे पावरफुल बात यह है कि सोशल हैबिट्स प्रेशर से नहीं बनती, वे ट्रस्ट से बनती हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि वे किसी बड़े मकसद का हिस्सा हैं, तब वे अपनी पर्सनल कंफर्ट छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि आउटकम क्या होगा, लेकिन उन्हें यह भरोसा होता है कि वे अकेले नहीं हैं। यही भरोसा आदत बन जाता है। धीरे धीरे जो चीज पहले अजीब लगती थी वो नॉर्मल हो जाती है। जो पहले रिस्की लगती थी वो एक्सेप्टेबल बन जाती है, और एक दिन वही चीज सोसाइटी का रूल बन जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग सच ये है कि सोसाइटी भी हैबिट्स पर चलती है। अनरिटन रूल्स, साइलेंट एक्सपेक्टेशंस, इनविजिबल प्रेशर्स। आप सोचते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आपका बिहेवियर काफी हद तक आपके आसपास के लोगों से शेप होता है। यही वजह है कि एनवायरनमेंट इतना पावरफुल होता है। आप जिस सर्कल में रहते हैं वहीं की हैबिट्स आपकी हैबिट्स बन जाती हैं। यह चैप्टर धीरे से याद दिलाता है कि अकेले मजबूत बनना मुश्किल है, लेकिन सही लोगों के साथ बदलाव नेचुरल हो जाता है। सोसाइटी आपको रोक भी सकती है और उठा भी सकती है। सब इस पर डिपेंड करता है कि आप किस फ्लो में खड़े हैं। जब इंसान सही सोशल हैबिट का हिस्सा बनता है तो बदलाव स्ट्रगल नहीं लगता, वो बिलोंगिंग लगने लगता है। और यही बिलोंगिंग किसी भी मूवमेंट की सबसे गहरी ताकत होती है, क्योंकि जब इंसान सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि हम के लिए जीने लगता है, तब आदतें बिहेवियर नहीं रहती, वे पहचान बन जाती हैं, और पहचान समय के साथ पूरी सोसाइटी की शेप बदल देती है। चैप्टर 8, आजादी, चुनाव और जिम्मेदारी। अब जरा रुकिए और एक अनकंफर्टेबल सवाल खुद से पूछिए। अगर हमारी जिंदगी आदतों से चलती है, अगर दिमाग ऑटोमेटिक पैटर्न्स पर काम करता है, तो फिर हमारी फ्रीडम कहाँ है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाती है? यही वो सवाल है जहां यह कहानी सबसे गहरी हो जाती है। बहुत आसान होता है कहना, मैं ऐसा ही हूं, मेरी आदतें ऐसी हैं, मेरे हालात ऐसे थे। यह बातें सच लगती हैं और कई बार होती भी हैं, लेकिन यहीं पर एक सटल फर्क छुपा होता है। आदतें बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं, लेकिन चॉइस को खत्म नहीं करती। दिमाग आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना या न चलना वो अब भी आपके हाथ में होता है। समस्या यह नहीं है कि इंसान गलती करता है,
समस्या यह है कि इंसान गलती के बाद खुद को पावरलेस मान लेता है। जब तक आप अनअवेयर रहते हैं तब तक आप हैबिट के प्रिजनर होते हैं, लेकिन जिस पल आप अवेयर हो जाते हैं उसी पल रिस्पॉन्सिबिलिटी जन्म लेती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी गिल्ट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ओनरशिप। ये समझना कि हाँ, मेरा दिमाग मुझे इस दिशा में धकेलता है, लेकिन आखिरी कदम अब भी मेरा है। फ्रीडम यही है। फ्रीडम का मतलब हर इंपल्स को फॉलो करना नहीं है। फ्रीडम का मतलब है इंपल्स को देख पाना और फिर डिसाइड करना। जब इंसान ये मान लेता है कि मेरे पास चॉइस है, तब उसकी पहचान बदलने लगती है। अब वो विक्टिम नहीं रहता, अब वो पार्टिसिपेंट बन जाता है अपनी ही जिंदगी का। यह चैप्टर यह भी दिखाता है कि अकाउंटेबिलिटी डरावनी नहीं होती, वो एम्पावरिंग होती है। जब आप कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तो आप खुद को पनिश नहीं कर रहे होते, आप खुद को पावर दे रहे होते हैं। पावर यह तय करने की कि अगली बार क्या होगा। आप पास्ट को बदल नहीं सकते, आप हैबिट्स की शुरुआत को अंडू नहीं कर सकते, लेकिन आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि अगला लूप कैसे चलेगा। यही वो पॉइंट है जहां इंसान ग्रो करता है, स्लोली, क्वाइटली, लेकिन डीपली। कभी कभी चॉइस बहुत छोटी होती है, बस कुछ सेकंड्स की, लेकिन वही सेकंड्स फ्यूचर के सालों को शेप कर देते हैं। फ्रीडम कोई फीलिंग नहीं है, फ्रीडम एक स्किल है, और ये स्किल अवेयरनेस से आती है। जब आप अपने बिहेवियर को देख पाते हैं बिना खुद को जज किए, तब आप सच में फ्री होते हैं। ये चैप्टर कोई हैवी फिलॉसफी नहीं देता, ये बस एक शांत सच सामने रखता है। आप अपने हैबिट्स के स्लेव नहीं हैं, और आप परफेक्ट भी नहीं बन सकते, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फ्रीडम अपने आप आती है। आखिर में जिंदगी हैबिट्स और चॉइसेस का मिक्स है। हैबिट्स आपको पुश करती हैं, चॉइसेस आपको डिफाइन करती हैं, और जिस दिन आप इस फर्क को समझ लेते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी रिएक्शन नहीं रहती, वो रिस्पॉन्स बन जाती है। शांत, सचेत और सच में आपकी। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी क्यों अटकी है, सवाल ये है अब तुम क्या अलग करोगे। क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं थी, प्रॉब्लम समय नहीं था, प्रॉब्लम हालात भी नहीं थे, प्रॉब्लम बस एक थी, वही रोज की छोटी छोटी आदतें जो चुपचाप तुम्हारा फ्यूचर लिख रही थीं। याद रखना, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक डिसीजन में जरूर शुरू हो जाता है। आज के बाद अगर तुमने एक भी हैबिट को कॉन्शियसली देखना शुरू कर दिया, तो समझ लेना तुम ऑटो पायलट से बाहर आ चुके हो, और यही से जिंदगी सच में बदलना शुरू होती है।